अच्छा विशाल, वो सारे क्लाइंट से तुमने डेटा मांग लिया। विशाल, ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड की ना बैंक स्टेटमेंट पिछले 4 महीने की मुझको जल्दी से प्रोवाइड कर दो। रोहन, तुमको मैंने उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैंक स्टेटमेंट चलाने के लिए दी थी टैली में, एंट्री हो चुकी है उसकी, अभी नहीं हुई है। ओफो, इतनी सारी टेंशन इस प्रैक्टिस के अंदर ना, मैं परेशान हो चुका हूं। कोई भी काम टाइम से होने को राजी नहीं है, चाहे क्लाइंट मैनेजमेंट करने का काम हो, चाहे उनसे डेटा मंगवाने का काम हो, चाहे टैली के अंदर एंट्री चढ़ाने का काम हो। इतनी ज्यादा मैनुअल इसके अंदर इंटरफेस रहती है, दिमाग खराब हो चुका है। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। अगर आप भी एक प्रैक्टिसिंग सीए हैं, टैक्स प्रोफेशनल हैं, जीएसटी कंसल्टेंट हैं या अकाउंटेंट है जिसको क्लाइंट मैनेज करने में दिक्कत आती है, क्लाइंट को मंथली रिमाइंडर भेजने में इश्यूज आते हैं, या फिर मैनुअल अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ती है, तो इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो Suvid.io की हेल्प से आपको मिल सकता है। Suvid.io एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको क्लाइंट मैनेज करने में, उनके डेटा को मैनेज करने में और ऑटोमेटेड अकाउंटिंग करने में टैली के अंदर आपकी हेल्प करता है। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, Suvid.io की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है एंड यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। यहां पे आपको साइन इन पर क्लिक करना है सबसे पहले, एंड यहां पे आपसे नीचे साइन अप का ऑप्शन आएगा। तो साइन अप के लिए आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल पे ओटीपी आएगा एंड ओटीपी के बाद आप यहां पर साइन इन करेंगे। नाउ अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका डैशबोर्ड यहां पर ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड के अंदर आप देखेंगे डेटा एंट्री ऑटोमेशन का ऑप्शन आपके पास आएगा, जहां पे आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे हम क्लिक करेंगे। फ्री ट्रायल के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा टैली कनेक्टर ऐप डाउनलोड करने का। इस ऐप की हेल्प से आप अपने काम को इस सॉफ्टवेयर पर करेंगे, Suvid.io के ऊपर, एंड इस टूल की हेल्प से ये डेटा ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा आपके टैली के अंदर। तो ऑटोमेटिकली आपकी अकाउंटिंग यहां पे हो जाएगी। तो आपको अब मैं बताता हूं किस तरीके से आपको इसको डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पे जाइए, माई प्रोफाइल पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो ये जो टूल है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे इस टूल को अपने सिस्टम में। ये टूल यहां पे आपका ओपन हो चुका है। तो आईडी पासवर्ड आपको यहां पर डालना है जो आपने अभी क्रिएट किया, एंड यहां पे लॉगिन साइन इन कर लेना है आपको। नाउ साइन इन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको अपना टैली ओपन करना है यहां पर, और टैली के अंदर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंपनी, जिस कंपनी पे आप काम करना चाहते हो, वो कंपनी का डेटा यहां पर आपका लोड होना चाहिए आपकी टैली में। उसके बाद जाएंगे आप इस टूल के अंदर। इस टूल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड कंपनीज का। ऐड कंपनी पे आप क्लिक करेंगे, आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाएगी। इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपकी यहां पर जो है वो सिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, अब आपको सबसे पहले दिखाता हूं क्लाइंट मैनेज आप किस तरीके से करेंगे Suvid.io के अंदर। यहां पर क्लाइंट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे एंड यहां पे आप 1 बाय 1 भी अपने क्लाइंट ऐड कर सकते हैं एंड बल्क अपलोड भी कर सकते हैं। 1 बाय 1 ऐड करने के लिए आपको ऐड क्लाइंट्स पर क्लिक करना है। यहां पर क्लाइंट की सारी डिटेल डालनी है, नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भी क्रिएट होगा। तो ये डिटेल्स डालने के बाद और लास्ट में असाइन कंपनी, क्या कौन सी कंपनी का वो क्लाइंट है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो हमने जो कंपनी सेलेक्ट की है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी डिटेल्स मैं फिल करके ऐड कर देता हूं एक क्लाइंट को। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जहां पर आप ऑटोमेटिकली रिमाइंडर सेट कर सकते हैं इन क्लाइंट्स को। नाउ डेटा कलेक्शन में आपको यहां पर मिलेगा रिमाइंडर टाइप। ये देखिए, रिमाइंडर टाइप आपको दिख रहा है, यह अभी सेट नहीं है, तो इसको हम एक बार सेट करते हैं। दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक ऑटो और एक मैनुअल। ऑटो में अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मंथली, क्वार्टरली या ईयरली जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट के पास रिमाइंडर जाएगा कि आप अपना डेटा हमारे साथ शेयर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है ऑटोमेट कर सकते हैं रिमाइंडर वाले टास्क को। ऑटोमेटिकली यहां से आपका टास्क वो हो जाएगा। इसको आप सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है हमारा यहां पर सेव हो चुका है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप मैन्युअली ये काम करें, और मैन्युअली जब आप चाहते हैं तब आप अपने क्लाइंट को भेजिए, तो आपके पास मैनुअल का ऑप्शन भी यहां पर आएगा। मैनुअल का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप जब सेव करेंगे तो मैन्युअली आपको खुद यहां से भेजना होगा क्लाइंट को सेलेक्ट करके। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं कैसे आप अपने क्लाइंट्स को यहां पर रिमाइंडर भेजेंगे, बैंक स्टेटमेंट के लिए, परचेज के लिए और सेल्स के डेटा के लिए। यहां पे आप सेलेक्ट कीजिए क्लाइंट को। सेलेक्ट करने के बाद में मैनुअल रिमाइंडर का ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। मैनुअल रिमाइंडर पे आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप की टर्म्स को आप अग्री कीजिए एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपने मोबाइल पर जाएंगे
सो यहाँ पर आपका QR कोड आ जाएगा। आपको अब लिंक करना है इस QR कोड को अपने मोबाइल से, जिस मोबाइल से आप मैसेज भेजना चाहते हैं अपने क्लाइंट को। एक बार जस्ट आपको लिंक करना है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सेटिंग पे आप जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद आपको लिंक डिवाइसेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर लिंक डिवाइसेस पे आप जाएंगे, यहाँ पर लिंक डिवाइस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको स्कैन करना है इस इमेज को। नाउ जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपके पीसी में आ जाएगा कनेक्टिंग टू द सिस्टम, और यहां पे आप मैन्युअली मैसेज भेज सकते हैं क्लाइंट को। तो ये हमारे पास क्लाइंट का, ये क्लाइंट को हमने मैसेज किया, क्लाइंट के पास ये मैसेज गया, क्लाइंट ने क्लिक किया इस वाले ऑप्शन पर एंड यहां पर ऑप्शन मिल गया क्लाइंट को कि वो ड्रैग ड्रॉप कर सकता है फाइल या फिर अपलोड कर सकता है। तो हमने यहां पर क्लिक टू अपलोड पर क्लिक किया। ये मान लीजिए हमारी बैंक स्टेटमेंट है, वो हमने यहां पर अपलोड पे क्लिक कर दी, तो ये बैंक स्टेटमेंट हमारी अपलोड हो गई, थैंक यू का मैसेज आ गया। नाउ आपके पास आपके सिस्टम में अब बैंक के लिए आपने डेटा मंगाया, तो जैसे ही क्लाइंट ने अपलोड की वो बैंक स्टेटमेंट, आपको जाना है डेटा कलेक्शन में, बैंकिंग के अंदर आप जाएंगे, बैंकिंग में आप पीरियड सेलेक्ट कीजिए। हमने फेब मंथ का यहां पर डेटा मंगाया था। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, आप उस डॉक्यूमेंट को देख पाएंगे। और अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को, सही डॉक्यूमेंट है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर कुछ इशू है, गलत पीरियड का डेटा क्लाइंट ने भेजा है या कोई दिक्कत है, तो आप यहां से रिजेक्ट भी कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। तो हम यहां से एक्सेप्ट कर देते हैं। नाउ ये जो डॉक्यूमेंट है ये कहां पे आपको अपलोड करना है, वो यहां पे आपको सेलेक्ट करना है कि अपलोड क्लाइंट डॉक्यूमेंट। तो ये हमारे पास लेजर की डिटेल आ गई, जितने भी लेजर हमारे टैली के हैं जो अभी कनेक्ट हो रखा है, अभी ये पूरा डेटा हमारा टैली से सिंक हो रखा है। तो यहां पर हमारे आरबीएल बैंक की स्टेटमेंट है, तो हम यहां पर आरबीएल बैंक जो हमने अपनी टैली में बनाया हुआ है वो लेजर यहां पर आ रहा है। हमने यहां पर आरबीएल बैंक सेलेक्ट किया एंड इसको अपलोड कर दिया। तो हमारी ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये आरबीएल बैंक के अंदर अपलोड हो जाएगी। अब कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, उसको थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी हमें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की तरफ, तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो हमने वेरीफाई कर दिया, डॉक्यूमेंट हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप जाएंगे, इस कंपनी में जाएंगे, कंपनी के अंदर आप देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आ गया है जो कि बैंकिंग के अंदर जाके ट्रांसफर हुआ है। बैंकिंग के अंदर ये बैंक स्टेटमेंट आप देखेंगे, यहां पर बैंक स्टेटमेंट आपकी आ गई है जो हमने अप्रूव की थी अभी। तो इस तरीके से सेल्स के रिकॉर्ड, परचेज के रिकॉर्ड, जर्नल मास्टर या कोई और फोल्डर भी आप बनाना चाहते हैं, ऐड फोल्डर पे आप क्लिक करके अपना मैनुअल फोल्डर बना सकते हैं एंड जो रिकॉर्ड है उसको वहां पर सेव कर सकते हैं। अब इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, लेट्स सपोज आपको ऑडिट के टाइम पे ये सारा डेटा चाहिए, क्लाइंट की सारी बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, तो आपको दोबारा से मैन्युअली मांगने की जरूरत नहीं है, आप यहां से ऑटोमेटिकली उसको डाउनलोड करके उनको यूज कर सकते हो। नाउ कई बार ऐसा भी होगा कि क्लाइंट्स आपको जो है यहां पर अपलोड करके नहीं देंगे, वो व्हाट्सएप पर मैन्युअली भेजते हैं। तो अगर मैनुअल आपके पास डेटा आया है तो मैनुअल डेटा भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं, बिकॉज ये क्लाउड सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर आप सारा डेटा सेव करके रख सकते हैं और फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं। कहीं से भी आप क्लाउड सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं और कहीं पर भी उसको एक्सेस कर पाएंगे। नाउ अब आपको जाना है डैशबोर्ड पर, जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपने काम को ऑटोमेट करने का। यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर नाउ, डेटा एंट्री ऑटोमेशन। एक्सप्लोर नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेगा बल्क अपलोड करने का। आप बैंकिंग की डिटेल बल्क अपलोड कर सकते हो, सेल्स डिटेल, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल, लेजर आइटम, इन सभी इंफॉर्मेशन को आप बल्क में यहां पर अपलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको बताता हूं, बल्क अपलोड में आप जाएंगे, बैंकिंग के अंदर जाएंगे, बैंकिंग डिटेल हम जो है यहां पर अपलोड करने वाले हैं। तो यहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इंपोर्ट करने का, तो हम यहां पर इंपोर्ट करते हैं अपनी बैंक की फाइल। आरबीएल बैंक की स्टेटमेंट है। अब ये बैंक कैसे आ रहा है, आपके टैली में जो आपने लेजर बनाया है, हमने टैली में आरबीएल बैंक का लेजर बनाया हुआ है, तो आरबीएल बैंक की डिटेल यहां पर ऑटोमेटिकली आ रही है। हम यहां पर सेलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद यहां पर अपलोड करते हैं अपने डेटा को। तो हमने यहां पे बैंक स्टेटमेंट अपनी अटैच कर दी है, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो यहां पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अपलोड होने के बाद यहाँ पर डेटा हमारा प्रोसेसिंग में है, थोड़ी देर में जो डेटा है यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा। चलिए गाइस, तो अपलोड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट के बाद हम जाएंगे इस बैंक स्टेटमेंट के अंदर एंड इसको अब हम अकाउंटिंग करते हैं इसकी, और टैली में इसको कैसे चढ़ाना है, कैसे लेजर में ट्रांसफर करना है वो समझते हैं। तो अगर आपको बल्क में ये काम करना है तो सिंपली 1 मिनट में कैसे आप ये काम करेंगे, जैसे हमारे इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में फिल्टर लगाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर से पेमेंट आई है, रेजर पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे डेटर्स हैं, इससे हमको पेमेंट आती है। तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर लिख लेते हैं यहाँ पर एंड ये हमारे सारे सॉफ्टवेयर की पेमेंट आ गई। इन सभी को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में आप जाएंगे यहाँ पर
और जो आपका एक्चुअल लेजर है, ये जो लेजर है यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए कौन से लेजर में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऊपर लेजर, यहाँ ऊपर जो आपको लेजर दिख रहा है यहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इसको हम करेंगे रेजर पे के लेजर में, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। एक बार जब आप ट्रांसफर कर देंगे, एक बार का जस्ट ये टास्क है, फ्यूचर में जब भी आप इस क्लाइंट के केस में इसकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे और उसमें रेजर पे या सॉफ्टवेयर लिखा होता है तो उस रिसीट को यहां पर आपको सजेस्टेड लेजर में दे देगा कि आप उसको कौन से लेजर में ट्रांसफर करिए। अकॉर्डिंगली आप जस्ट एक क्लिक में ये सभी एंट्रीज उस हेड के अंदर, उस लेजर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको ये मैनुअल टास्क करना होगा। तो हमने एक बार ये रेजर पे में सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन से आप हटाइए जो जो एंट्रीज आपकी और बचे, जैसे 2 एंट्री हमारी ये क्रेडिट कार्ड की है, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हमने की है जो कि हमारे सनरी क्रेडिटर्स हैं। तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे या 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो एक बार सेलेक्ट कीजिए। लेजर आप यहां से सर्च कर सकते हैं, कौन सा लेजर है, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका लेजर हमने बनाया ही ना हो। अगर लेजर नहीं बनाया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो उस एंट्री को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जैसे लेजर नहीं बनाया, क्रिएट लेजर का ऑप्शन आपको यहां दिख रहा होगा, आप लेजर क्रिएट कीजिए। ये आपने पेमेंट की है, ये हमारी पेमेंट है 50,000 की। सपोज हमारा एक क्रेडिटर है, उस क्रेडिटर की पेमेंट हमने 50,000 की है। तो यहां से हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर उसका जीएसटी नंबर डाल के सारी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली भी आ जाएंगी, अदरवाइज आप मैन्युअली नेम, लेजर टाइप भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, अभी आपको सारा काम यहीं पर करना है, टेंशन मत लो। एक क्लिक के अंदर ये सारी एंट्री टैली में पोस्ट हो जाएंगी। देखिए उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहां दिख रहा होगा प्लस का। लेट सपोज आपको जो पेमेंट मिली 8137 की आपको पेमेंट मिली, इसमें से कुछ पेमेंट जो है वो आपकी कंसल्टेंसी की फीस है, आपकी अकाउंटिंग फीस है। लेट सपोज इसमें से 2000 रुपये आपकी अकाउंटिंग की फीस है, बाकी जीएसटी आपने पे किया था क्लाइंट के बिहाफ पे, उस जीएसटी की पेमेंट क्लाइंट ने की, एक साथ आपको पेमेंट कर दी उसने। तो आपको 2 अलग अलग लेजर में ये एंट्री डालनी है, स्प्लिट करना है इस एंट्री को। तो वो ऑप्शन आपको यहां दिया गया है, प्लस ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, स्प्लिट लेजर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहां से आप लेजर सेलेक्ट कीजिए, कौन से लेजर में आपको एक बैलेंस वाला अमाउंट डालना है। ठीक है, तो ये बैंक की एंट्री आपने यहां से इजीली कर दी। जब ये सारे के सारे लेजर्स आप यहां कर दोगे, उसके बाद आप इसको एक बार सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद अब यहां से आप सेंड कर सकते हैं इस डेटा को, कहां पर, टैली में सेंड कर सकते हैं। सेंड टू टैली का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर, इस पे आप ओके कर दीजिए। तो ये सारी 8 ट्रांजेक्शन सिंक टू सुविट, यहां पे आपने सुविट को ओपन करेंगे तो ये एंट्री जो आपकी हैं, हमारे केस में इतनी एंट्रीज थी, आपके केस में अगर 1000 एंट्रीज भी हैं वो सारी एक बार में सिंक हो जाएंगी। चलिए अब आपको दिखाता हूं किस तरीके से टैली में आपकी वो सारी एंट्री ट्रांसफर हुई होंगी। यहां से सिंक करने के बाद आप टैली में जाएंगे एंड हम जाएंगे आरबीएल के लेजर में, आपको वो एंट्री यहां पर मिल जाएंगी। आरबीएल अकाउंट आप ओपन करेंगे और यहां पर इसका पीरियड आप चेंज करेंगे। देखिए ये सारी एंट्रीज हमारी यहां पर टैली में आ चुकी। ना इसके अलावा सुबिट पर आपको फिल्टर्स भी मिलेंगे। जनरल फिल्टर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हाइड टैली सिंक्ड एंट्री, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी एंट्री क्योंकि हमारी टैली पर जा चुकी है इसलिए सारी एंट्री यहां पर हाइड हो चुकी हैं। अगर आप 1 बाय 1 काम करेंगे, कुछ एंट्री को सेलेक्ट करके टैली में डालेंगे तो जो बैलेंस एंट्री आपकी बचेंगी वो यहां पर आ जाएंगी। सेव्ड रिकॉर्ड्स में फिल्टर करना चाहते हो तो सेव्ड रिकॉर्ड जो है वो आपके यहां पर फिल्टर होकर के आ जाएंगे। ब्लैंक रिकॉर्ड जो है वो यहां पर आपके एंटर होकर आ जाएंगे। अनसेव्ड रिकॉर्ड जो है वो आपके यहां पर फिल्टर होकर आ जाएंगे। तो मल्टीपल फिल्टर के ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। अब ये सारी एंट्री बिकॉज हमने टैली में ट्रांसफर कर दी है तो इसीलिए यहां पर आपको दोबारा से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारी एंट्रीज हमारी टैली में इस मंथ की, फेब मंथ की एंट्रीज हमने टैली में ट्रांसफर कर दी हैं। नाउ सेटिंग में जाकर के कुछ और रूल्स अगर आपको बनाने हैं, ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको डालनी है तो वो आपको इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि 8 ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली सिंक हो चुकी हैं हमारी टैली के अंदर। एंड इसके अलावा आप एक बार इसको अगर अपना कोई रूल क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट रूल भी कर सकते हो कि अगर किसी एंट्री का डिस्क्रिप्शन, मान लो उसके अंदर चार्जेस आ रहा है तो वो चार्जेस जो है वो किस टाइप का है, वो और वो चार्जेस कौन से हेड में, पेमेंट साइड में आ रहा है तो फ्रॉम वो कौन से लेजर में ट्रांसफर होगा। आपका बैंक चार्ज का कोई लेजर है तो बैंक चार्ज का आप लेजर बना सकते हो और बैंक चार्ज में वो ट्रांसफर हो जाएगा।
तो किसी भी एंट्री के अंदर अगर वो आ रहा है तो वो बैंक लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर जैसे मैंने आपको एक रूल अभी बताया कि लेट सपोज रेजर पे से हमको कोई पेमेंट आ रही है, तो अगर किसी भी एंट्री में सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है एंड वो सॉफ्टवेयर रिसीट में आ रहा है, तो वो हमारी रेजर पे से पेमेंट हमको मिल रही है, रेजर पे से पेमेंट मिल रही है, इसको आप सेव कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो रेजर पे में सारी एंट्रीज सजेस्ट हमको यहां से कर देगा। इस तरीके से आप रूल क्रिएट कर सकते हैं, और रूल को देखना चाहते हैं तो रूल लिस्ट को भी आप यहां से देख सकते हैं। 2 लिस्ट हैं, एक मैनुअली हमने बनाया है, बाकी ऑटोमेटिकली जो रूल्स हैं वो यहां क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद आप एक बार यहां पे बैक करेंगे तो आपको पूरी समरी मिल जाएगी कि बैंक स्टेटमेंट की टोटल 8 एंट्रीज थी, टोटल 8 एंट्रीज सिंक्ड हो चुकी है आपके टैली के अंदर। चलिए गाइस, बैंक स्टेटमेंट हमारी अपलोड हो चुकी है। अब सेल का डेटा आपको अपलोड करके दिखाता हूं। सेल्स के अंदर जाएंगे एंड बल्क अपलोड हम यहां पर करेंगे। अपलोड पे आपको क्लिक करना है और अपनी एक्सेल फाइल आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल फाइल नहीं है तो आप यहां से सैंपल डाउनलोड करके उसमें अपना डेटा फीड करके suvid.io पर अपलोड कर सकते हैं एंड वहां से आपके टैली में वो डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। क्लिक टू अपलोड पर आपको क्लिक करना है, जो आपकी सेल फाइल है उसको यहां पर आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद में यहां पर आपके सारे इनवॉइसेस एक बार में ही अपलोड हो जाएंगे एंड उसको जस्ट आपको मैपिंग करना होगा एंड मैपिंग के बाद फिर आप उसको टैली में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पे मैपिंग में जो हमारी एक्सेल के फील्ड हैं और जो टैली के फील्ड हैं उससे हमको मैप कराना है। कुछ मैप यहां ऑलरेडी हो रखा है, तो मैं एक बार सब पे क्रॉस करके जो उसका एप्रोप्रिएट टैली में हेड है उसके अकॉर्डिंग हम मैपिंग करेंगे। तो इनवॉइस नंबर जो हमारे एक्सेल शीट में है वो रेफरेंस नंबर से, हम टैली में हमारे रेफरेंस नंबर है और एक्सेल में इनवॉइस नंबर था। एंड यहां पर डेट जो है वो हमारी डेट से हम मैप कराएंगे। नेम जो है वो पार्टी नेम से मैप होगा। टाइप जो है वो वाउचर टाइप से मैप हो जाएगा। जीएसटी नंबर हमारा जीएसटी से मैप हो जाएगा। जीएसटी यहां पर हमको मिल जाएगा, पार्टी का ये रहा जीएसटी। एंड रेट जो हमारा है इसको हम पर्टिकुलर से मैप करा देंगे। बाकी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल इनवॉइस अमाउंट को आपको मैप कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहां से मैप हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एसजीएसटी का लेजर कौन सा है, तो ये आउटपुट एसजीएसटी आरसीएम वाला लेजर है जो कि गलत लेजर है। हमको यहां से एसजीएसटी आउटपुट ये वाला लेजर सेलेक्ट करना है। तो ये लेजर हमारे टैली से यहां पर पिक होकर के आ रहे हैं। सीजीएसटी में कौन सा लेजर है, आउटपुट सीजीएसटी का लेजर होगा, सीजीएसटी आउटपुट का लेजर होगा और आईजीएसटी में करेक्ट आउटपुट है यहां पर। उसके बाद अगर आप राउंड ऑफ इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल राउंड ऑफ भी आप कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा आपका मैप होकर के यहां पर आपको शो करेगा एंड उसके बाद ये सारा डेटा आपका यहां आ जाएगा। अगर आपको पार्टी नेम में कोई एरर आ रहा है तो यहां पर आप पार्टी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, जो कि आपके टैली में भी क्रिएट हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पर्टिकुलर्स पे देखेंगे तो आपको एक एरर दिखेगा। ये 12% जो है वो सेल हमारी 12% वाली सेल है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे सारे को सेलेक्ट करके सेल 12% में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर हम पर्टिकुलर्स पे जो है फिल्टर लगाएंगे 12% में, सेल 12% के अंदर इसको पुट कर देते हैं एंड इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा डेटा सेल 12% के अंदर सारा डेटा आ जाएगा। और अगर आप इसको चेक करेंगे तो हमारे टैक्स की कैलकुलेशन सीजीएसटी एसजीएसटी ऑटोमेटिकली हो गई है 12% के हिसाब से एंड टोटल अमाउंट भी हमारा यहाँ पर आ गया है। तो सारी चीज़ हमारी सेल्स की यहाँ मैच हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, टैली के अंदर इसको पुश करना है। अब हम इन सारी एंट्री को टैली में पुश करेंगे। आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सारी एंट्रीज को आप सेलेक्ट करेंगे, सेंड टू टैली पे आपको क्लिक करना है, ओके करना है। ये सारी एंट्रीज आपकी टैली में पुश होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप suvid.io पे देखेंगे तो ये एंट्रीज आपकी सारी टैली के अंदर जाने लगेंगी। सो गाइस, टैली में हम आ चुके हैं। टैली में आप अपने अगर पीएनएल में जाएंगे, पीरियड यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। जब आपने एंट्री की, आप सेल्स अकाउंट में जाएंगे तो ये देखिए सेल्स अकाउंट हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर जाएंगे, सेल्स 12% के अंदर हमने एंट्री डाली थी। ये सारी एंट्री ऑटोमेटिकली आई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फेब मंथ के अंदर ये सारी एंट्रीज हमारी यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली आ चुकी हैं, आपको दिख रहा होगा। ये सभी एंट्रीज जो है वो ऑटोमेटिकली suvid.io से हमारे टैली में ट्रांसफर हो चुकी हैं उस रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर। जिस पार्टी के हमने नेम डाला था उस पार्टी के अंदर यहां डल चुकी हैं और उस पार्टी का लेजर भी यहां क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से suvid.io से आप सेल्स की एंट्री जो है वो अपने टैली में पुश कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज आप वन गो में यहां पर पुश कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। एंड बैंकिंग एंड सेल्स के बाद आप सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जनरल की एंट्रीज भी इसी तरीके से पुश कर सकते हैं अपने टैली के अंदर। एंड लेजर जो आपके होंगे वो लेजर्स यहां पर आ जाएंगे। मल्टीपल लेजर्स भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं टैली के अंदर। उसके बाद बल्क अपलोड के बाद अगर आप 1 by 1 सिंगल ट्रांजेक्शन एंटर करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन में जाकर के आप 1 by 1 देखिए, ये सारी वही ट्रांजेक्शन है जो अभी अभी हमने टैली में पुश की है। वो सारी ट्रांजेक्शन आपकी 1 by 1 ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएंगी। अगर
आप सिंगल ट्रांजेक्शन ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप क्रिएट बिल करके सिंगल ट्रांजेक्शन यहां से एंटर करके टैली में पुश कर सकते हो। और सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट और कॉन्ट्रा एंट्री एंड जर्नल एंट्री, सारी एंट्री आप यहां से पुश कर सकते हो अपने टैली के अंदर। उसके बाद जो आपके मास्टर हैं, मास्टर लेजर के आइटम की और रेट लिस्ट, वो भी आपकी यहां पर शो हो जाएगी। रिपोर्ट्स के अंदर जाकर के आप अपनी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो एंड एनालिसिस के अंदर जाकर के आपका जो भी डेटा एनालिटिक्स होगा वो यहां पर शो करेगा। तो इस तरीके से आप Suvid.io का यूज कर सकते हो अपनी अकाउंटिंग एंट्री को ऑटोमेट करने के लिए। डायरेक्टली Suvid.io से टैली में पुश करके 1 क्लिक में आपका काम हो जाएगा। सो गाइस, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा Suvid.io पर किस तरीके से आपको अपने डेटा को ऑटोमेटेड करके टैली में ट्रांसफर करना है। अगर आप भी यूज करना चाहते हैं Suvid.io तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट Suvid.io पर जाकर के आप उसका फ्री ट्रायल ले सकते हैं। गाइस, मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।